Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am JP Malik before you. Today we will discuss a short points. प्री पाशु चार्ज क्या है, फर्स्ट चार्ज क्या है, सेकंड चार्ज क्या है, आज के सेशन में ये डिस्कस किया जाएगा। तो इनको ढंग से समझें, क्योंकि ये प्री पाशु चार्ज ये आता है। तो पहले हम इसको करते हैं कि ये है क्या। प्री पाशु चार्ज, इट इज ए लैटिन वर्ड। इसका मतलब है इक्वल फुटिंग। इक्वल फुटिंग, फुटिंग मीन्स इक्वल राइट्स। क्योंकि ये कब परिपाशु चार्ज, कब सिचुएशन बनती है, जब कंसोर्टियम में, कंसोर्टियम क्या होता है, एक काफी बैंक मिल करके, जिसमें एक लीडर बैंक होता है, तो वो एक फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं मिल करके, उसका प्रोसेसिंग सारा इकट्ठे मिल करके बैंक एक पार्टी को फाइनेंस किया जाता है, कंसोर्टियम बोलते हैं। तो कंसोर्टियम में ये प्री पाशु चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है कि इक्वल फुटिंग, इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स का मतलब क्या है कि जो एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, जिस पर चार्ज क्रिएट किया गया है, उससे जो पैसा आएगा वो इक्वल राइट्स उस रेशो में बटेगा। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, उस रेशो में बटेगा जो रेशो उनकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग जो उनका होता है, उस रेशो में बटेगा। जो रेशो बनेगी उसी को प्री पाशु चार्ज बोलते हैं, प्री पाशु चार्ज। तो जैसे सपोज SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, तीन बैंक कंसोर्टियम में फाइनेंस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये तीनों बैंक जो कि एक कंपनी को फाइनेंस करेंगे, तो क्या ABC लिमिटेड कंपनी, इसको फाइनेंस करना है, किया है तीनों बैंकों ने मिल करके। तो जो बैलेंस एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, जो उसकी इनकम आएगी उससे रियलाइजेशन के टाइम, क्योंकि रियलाइजेशन कब, जब कोई फर्म का डिसोल्यूशन होता है या लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी, तो उस टाइम क्या करेंगे। जैसे SBI का सपोज इसका आउटस्टैंडिंग था 25 करोड़, 25 करोड़, और इसका है 50 करोड़ आउटस्टैंडिंग, और PNB का सपोज 100 करोड़। तो ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए कंपनी या वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म या पार्टनरशिप। तो इसका प्री पाशु चार्ज, तो इसका रेशो क्या बनेगा, 1:2 और 4। तो वो जो एसेट्स है, जो कंपनी की एसेट्स, सपोज मॉर्गेज है, मॉर्गेज ऑफ IP, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज है, उससे जो रियलाइजेशन होगा वो इस रेशो में बटेगा। इसी को प्री पाशु चार्ज बोलते हैं। ये जिस टाइम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं बैंक, कंसोर्टियम का जो लीडर होता है, ये सारा पहले से डिसाइड होता है। तो प्री पाशु चार्ज का मतलब है इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स इन द सेंस कि SB का बैलेंस आउटस्टैंडिंग इतना है, BOB का 50 करोड़ है, PNB का 100 करोड़ है। तो मॉर्गेज ऑफ IP से जो रियलाइजेशन होगा वो इस रेशो में होगा। ये प्री पाशु चार्ज होता है। अब आइए फर्स्ट चार्ज, इसे फर्स्ट चार्ज किसे कहते हैं। सपोज SBI और PNB दो बैंक ने मिलके और
एसबीआई ने टर्म लोन फाइनेंस किया, टर्म लोन फाइनेंस टर्म लोन फाइनेंस किया फाइनेंस फॉर मशीनरी तो इसमें जो मशीनरी पे जो चार्ज है एसबीआई का फर्स्ट चार्ज ये मशीनरी के ऊपर जो चार्ज क्रिएशन होगा वो फर्स्ट चार्ज कहलाएगा। और सेकंड चार्ज अगर ऐसा है, अगर उसी चीज पर फिर कोई चार्ज होता है, जैसे मशीनरी पर सेकंड चार्ज हो तो उसको सेकंड चार्ज, जैसे पीएनबी ने स्टॉक के अगेंस्ट इस पे कैश क्रेडिट फैसिलिटी सीसी फैसिलिटी दी, तो इसका पीएनबी का फर्स्ट चार्ज ओवर स्टॉक, और सिक्योर करने के लिए ये जो मशीनरी है सेकंड चार्ज ऑन मशीनरी, तो ये फर्स्ट और सेकंड चार्ज है। क्योंकि एसबीआई और पीएनबी दोनों की जो कंपनी है, जिसको बोरोवर कंपनी है, वो एक ही कंपनी है XYZ लिमिटेड। तो जब एक कंपनी को फाइनेंस करे, ये मशीनरी का कर रहे हैं, सेम कंपनी को ये स्टॉक के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो स्टॉक पे इसका प्राइमरी चार्ज है, फर्स्ट चार्ज है, और सेकंड चार्ज ये मशीनरी पर क्रिएट करेगा। तो इसमें क्या है, दोनों मिलके जब करते हैं तो फर्स्ट चार्ज के बाद सेकंड चार्ज किया जाता है, तो फर्स्ट चार्ज होल्डर से उसकी परमिशन ली जाती है, तो तभी ये सेकंड चार्ज क्रिएट होता है। तो ये सिंपल चीजें हैं, लेकिन कभी इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रीपासिव चार्ज क्या है, फर्स्ट चार्ज क्या है, सेकंड चार्ज क्या है। अगर सेम एसेट्स पर प्राइमरी चार्ज, उसके बाद अगर सेकंड चार्ज भी, तो सेकंड चार्ज हो जाएगा। और कंपनी एक है तो मशीनरी का ये सेकंड चार्ज क्रिएट किया है। लेकिन यहाँ एक चीज क्लैरिफाई करना जरूरी है कि जब भी इसका रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स का होगा तो फर्स्ट चार्ज होल्डर को प्रायोरिटी रहेगी, पहले वो अपना रिकवर करेगा। जैसे मशीनरी पर तो ये इसका फर्स्ट स्टॉक है, उसके बाद अगर इसकी रिकवरी बाकी है तो वो सेकंड चार्ज ऑन मशीनरी से जो बचेगा वो इसकी रिकवरी होगी। तो ये था फ्रेंड्स प्रीपासिव चार्ज, फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज। तो फ्रेंड्स अपडेट रहिए, यहाँ से चैनल से सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई कंफ्यूजन है कमेंट्स करिए, फोन नंबर दिया हुआ है। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।